मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। मेरे टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। मेरे टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को, ओ सन्ना आने वाले राजा को। ब्लेस लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपका वचन हमको दिया परमेश्वर, वो जीवन है, आशीर्वाद है, सारे प्रकार का आशीर्वाद हमको लाएगा। सुनने वाले को लाने के लिए कृपा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज भजन संहिता 91 को थोड़ा देखेंगे। भजन संहिता 91 इतना आशीर्वाद भरा है उसका अंदर। देखिए भजन संहिता 91 से मैं पढ़ता हूँ। जो परम प्रधान की छाया हुआ स्थान में बैठा रहे, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह वही परम प्रधान है। उनके छाया में जो बैठता रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बहुत जन का ठिकाना नहीं है, कल था बहुत आशीर्वाद है, फिर बाद में ठिकाना नहीं, चले गया। लेकिन जो परम प्रधान का छाया में जो रहता है, बैठा रहता है, उनको सर्वशक्तिमान का ठिकाना पाएगा। आपको परमेश्वर ठिकाना देंगे, पाएंगे। आप जब पाएंगे, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा चरण स्थान और गढ़ है। आप हर रोज ऐसा आप कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरण स्थान है, यहोवा मेरा चरण स्थान और गढ़ है। आज क्या चरण स्थान सोचते हैं? ऑफिस में जाते हैं, काम पे जाते हैं, वही उसका चरण स्थान है। दुकान खोलते हैं, वही चरण स्थान है। बच्चों लोग समझते हैं स्कूल ही चरण स्थान है। लेकिन इधर परमेश्वर के वचन ऐसा कहता है, यहोवा वह मेरा चरण स्थान है। कौन चरण स्थान है? यहोवा यीशु मसीह। उनको याद करने का, उनको स्तुति करने का, उनके बारे में दूसरों को कहने का, ऐसा हम कहते समय में वही हमारा चरण स्थान है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता 91 ऐसा कहते हैं, परमेश्वर से भरोसा रखते हैं। आप भरोसा रखते हैं? हर एक स्थिति में भरोसा रखते हैं। आज भी मैं पेपर पढ़ा, साउथ में टूरिस्ट में गए और 8 जन उसमें मर गए, बस गहरे में गिर गया। हम किधर भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सहायता के लिए परमेश्वर चाहिए। वो जो टूरिस्टर है, बस में गए, साउथ में खड्डे में गिर गया, पहाड़ में गिर गया, 8 जन मर गया। वो लोग को पता नहीं कैसा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी उन्हें बोल सकते हैं, बस बराबर नहीं, रास्ता बराबर नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। जाल, जो जाल में फंसेंगे वो मरेंगे। जानवर जो जाल में फंसता है वो मर जाता है, यानी उसको ले जाता है, बहेलिये वो ले जाता है। लेकिन इधर परमेश्वर कहता है वह महामारी से बचाएगा। कौन सा भी महामारी से इस संसार में आने दो, बीमारी आपको मेरे को बचाने वाले यीशु मसीह। बस हम आप भजन संहिता 91 को जो कहता है उसके अनुसार हम चलेंगे। ये आशीर्वाद सब आपके लिए है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे चरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। आज सच्चाई बहुमूल्य है, बहुत कम है हम सच्चाई देखने में। सब धंधे में झूठ बोलते हैं, छोटे छोटे विषय में झूठ बोलते हैं, आसानी से झूठ बोल देते हैं। लेकिन पवित्र वचन कहता है उसकी सच्चाई
तेरे लिए ढाल है। हम जैसा परमेश्वर का सच्चाई से हम रहेंगे, हमारे लिए ढाल है। जैसा झगड़ा में ढाल को वो आगे दिखाकर बच जाते हैं और जीतते हैं और झीलम ठहरेगी, वैसे आप और मैं परमेश्वर का सच्चाई से हम उसके अनुसार चलेंगे। परमेश्वर हमको ढाल बनकर रहेगा। आपको मेरे को परमेश्वर बचाएगा। हम और नीचे देखेंगे तो भजन संहिता 91 वर्स 5 से मैं और नीचे पढ़ता हूँ। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन के उड़ता है। हम लोग एक बार हम नेटी में जा रहा था, हमारे जो गाड़ी लेके, रात में एक बस वाला पूरे लाइन को गाड़ी को उड़ा दिया। वो नींद में आए का पता नहीं है, लेकिन वो कैसा चला है मालूम नहीं। वो रात में एक्सीडेंट हुआ है, सुबह में नहीं हुआ है। एक ही लाइन का 4 गाड़ी उसने उड़ा के गिरा दिया। लेकिन पवित्र वचन कहता है तू न रात के भय से डरेगा। हम भी गाड़ी लेके साउथ में गया, गाड़ी में हम प्रेयर करके हम लोग गए थे। हमारे लिए परमेश्वर ने सहायता था रात में। इधर ये जो वचन कहता है तू न रात के भय से डरेगा, हम लोग डरा था क्योंकि कोरोना में हम लोग ने गांव में गए गाड़ी लेकर, लेकिन हम रात को गया था। लेकिन हमारा बात और एक गाड़ी था, 2 गाड़ी मिलकर हम गए। लेकिन इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमको बचा, भय से हमको बचाया। इस वचन के अनुसार हम लोग ने गए और अच्छे से हम जाके वापस आए। ये वचन ऐसा कहता है तू न रात के भय से डरेगा। 2 परिवार हम लोग ने गया इधर से 1600 किलोमीटर। ये वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमको चलाया था, हम नहीं डरा। आपको भी परमेश्वर चलाएंगे। और न उस तीर से जो दिन के उड़ता है, दिन में तीर उड़ता है, एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे विषय होता है, बीमारी आता है, नुकसान होता है, तकलीफ होता है। इधर भजन संगीत वाला कहता है और न उस तीर आता है, तीर किधर से भी आता है, दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। इसमें बीमारी के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में सब लिखा है। ये सब परमेश्वर कहते हैं जो परमेश्वर के चरण स्थान है वही परमेश्वर को गढ़ कहलाता है। उनके लिए कोई भी है, दोपहर में होने दो, रात में होने दो, उनको कोई हानि नहीं आएगा कर ये पवित्र वचन भजन संहिता 91 कहता है। तेरे निकट 1000, हमारे हम जिधर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, उधर बहुत सारे पैसेंजर रहेंगे। बीच में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उधर मसीह लोग बहुत जन था, वो लोग बच गया। वो लोग ने कहा था 5वां डब्बे में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। 5वां डब्बा ऐसा हो गया, ऐसा होना जो ट्रेन 5वां डब्बा ऐसा हो गया, वो लोग ऊपर 50 जन गिर गया। वो लोग सोचा हम लोग मर गया, लेकिन अंत में वो लोग बच गया। बहुत जन को घायल हो गया, मर गया। लेकिन जो परमेश्वर का सेवक लोग था उस ट्रेन एक्सीडेंट में, वो लोग बच गया। मेरे परमेश्वर की प्रजा इस वचन के अनुसार बच गया। वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएंगे। आपके बाजू में 1000 और 10,000 रहेंगे तो भी तेरे पास न आएंगे, आपको हानि नहीं होगा, आप बचेंगे कर वचन कहता है। परंतु तू अपनी आंखें से दृष्टि करेगा और दृष्टि के अंत को देखेगा। तू आंखों से देखेगा, तेरे को परमेश्वर बचाएगा कर पवित्र वचन कहता है। हे यहोवा, तू मेरी चरण स्थान ठहरा है। तूने जो ब्रह्म प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इस भजन संगीता कहता है, हे यहोवा, तू मेरा चरण स्थान ठहरा है, मैं तेरे को ही चरण स्थान ठहरा हूं। ऐसा बोलने वालों को ये आशीर्वाद है। ये यहोवा, तू मेरा चरण स्थान ठहराया है। आप कह सकते हैं हर दिन यहोवा मेरा चरण स्थान है। इस संसार में काम, बहुत सारे काम है, बिजी वर्क है, बिजी धंधा है, बच्चे के बारे में बिजी है, हम काम करते हैं। हम बोल सकते हैं परमेश्वर मेरा चरण स्थान है, चरण स्थान ठहराया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई भी विपत्ति आने दो, और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारे विषय इस संसार में आते हैं। अचानक बीमारी आ जाती है, अचानक एक्सीडेंट आ जाता है। लेकिन पवित्र वचन कहता है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त
आज्ञा देगा कि जहां कहां तू जाए वे तेरे रक्षा करे। परमेश्वर का दूत आपको रक्षा करेगा। 4 दिन के पहले बहुत बीमारी हो गया, मैं सर्दी हो गया, लूज मोशन हो गया। मैं प्रेयर किया, परमेश्वर क्यों मेरे को ऐसा हो रहा है? मेरे को तो आपने उपवास करने के लिए कहा है और मैं उपवास करता हूं और मेरा बदन क्यों कमजोरी हो रहा है? लेकिन मेरे को परमेश्वर ने दर्शन दिया। परमेश्वर मेरे बाजू में बैठा है अग्नि के रूप में। तुरंत मेरा बीमारी और मेरा जो कमजोरी सब चला गया। इधर परमेश्वर कहता है कि जहां कहां तू जाए वे तेरे रक्षा करे, कि तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। जो परमेश्वर के दूत हाथों हाथों उठा लेते हैं वो रक्षा पाता है। ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह अब नाक के कुचलेगा। परमेश्वर कहता है इस दुनिया में कितना बड़ा जहर रहने दो और जितना बड़ा सिंह रहने दो, आपको खाने के लिए, आपको झगड़ा करने के लिए आने दो, लेकिन पवित्र वचन कहता है तू जवान सिंह और अजगर को लड़ाएगा। कुछ नहीं कर सकता है सिंह, और कुछ नहीं कर सकता है। उसने जो मुझसे स्नेह किए हैं इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। भजन संहिता वाला कहता है परमेश्वर को जो स्नेह करता है उनको परमेश्वर छुड़ाएगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हाँ, परमेश्वर से फ्रेंडशिप रखिए, परमेश्वर को स्नेह कीजिए। आज लड़का और लड़की स्नेह करेंगे, पत्नी और हस्बैंड वाइफ स्नेह करेंगे, लेकिन परमेश्वर से कौन स्नेह करता है? जो स्नेह करने वाला सुबह उठकर गुड मॉर्निंग कहते हैं, रात को गुड नाइट कहते हैं, दोपहर में गुड आफ्टरनून कहते हैं, हेलो डियर, बहुत सारी बात करते हैं। लेकिन इस स्नेह का जो अर्थ है लव, उसने जो मुझसे स्नेह किया, आप परमेश्वर से स्नेह कीजिए, परमेश्वर आपसे स्नेह करेंगे। जो कुछ आशीर्वाद परमेश्वर के पास है वो आपको देंगे। सिर्फ आप इतना करना चाहिए, परमेश्वर से स्नेह कीजिए, प्यार कीजिए। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। और इधर लिखा है परमेश्वर को नाम को जान लीजिए। अब्राहम ने परमेश्वर को नाम को जान लिया। किधर भी मैं देश में जाऊंगा, मेरा परमेश्वर का नाम भयंकर है, सर्वशक्तिमान है, मेरे को परमेश्वर रक्षा करेगा, मेरे को परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। मैं किधर भी जाएगा, मेरा खेती, मेरा जो जानवर है, परमेश्वर मेरे को रक्षा करेगा। वो परमेश्वर को नाम को जान लिया। इधर लिखा है ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आप यीशु मसीह का नाम को जान लिया है। सर्वशक्तिमान का नाम है, आशीर्वाद करने वाला नाम है, रक्षा करने वाला नाम है। इस संसार में क्या कुछ है आपको देने वाला वो नाम है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आप परमेश्वर आपको पुकारेंगे, सुबह पुकारेंगे, दोपहर में पुकारेंगे, रात को पुकारेंगे, आधी रात में पुकारेंगे। आप सुनिए यीशु मसीह को। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जैसा मुझको पुकारे तब मैं उसके सुनूंगा। आप परमेश्वर के पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको सुनेंगे। संकट में से उसको आपको संकट में से उसके संग रहूंगा। आपके संग परमेश्वर रहेगा। जब आपके संग परमेश्वर रहेगा, जब आपको संकट आता है, आपको तकलीफ आता है, आपको नुकसान होता है, परमेश्वर आपके संग आकर उस नुकसान को बराबरी करेंगे, आपको आशीर्वाद करेंगे, आपको गिरना नहीं देंगे। मैं उसको बचाकर उसको महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं आपको बचाएंगे और आपको महिमा करेंगे। मैं उसको दीर्घायुष दूंगा। आपको परमेश्वर बहुत सारे एज बढ़ाएंगे, आपकी उम्र को परमेश्वर बढ़ाएंगे, तृप्त करेंगे परमेश्वर आपको, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इस भजन संहिता 91 को पढ़िए, परमेश्वर को चरण सन के कहिए और परमेश्वर को पुकारिए। और लिखा है और जो सिंह रहने दो, कोई भी रहने दो, वो आपको कुछ नहीं कर सकता है। भजन संहिता 91 एक वर्ष को एक आशीर्वाद लिखा हुआ है। बस परमेश्वर को आप जान लीजिए, परमेश्वर को प्यार कीजिए। प्यार करने वाले बहुत सारे बोलते हैं वैलेंटाइंस डे में सब बहुत सारी चीजें करते हैं। इधर लिखा है 14 वचन 91 और वर्स 14 में लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है। आप परमेश्वर से कभी स्नेह किया है? सुबह उठकर प्यार से बाइबल पढ़ा है, प्यार से प्रार्थना किया है? भजन संहिता वाला कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा।
आप परमेश्वर से स्नेह कीजिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। क्या कुछ आपसे नहीं छूटता है? उधारी नहीं छूटता है, बीमारी नहीं छूटता है। जब आप परमेश्वर से लव करेगा, प्रेम करेगा, स्नेह करेगा, आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यीशु मसीह का नाम को जान लीजिए। सच्चा परमेश्वर जीसस वो नाम है रक्षक। परमेश्वर इस संसार में रक्षा करने के लिए आया। जो तकलीफ में, उदार में खोए हुए हैं, उससे सब छुड़ाने के लिए, उधारी वापस देने के लिए। एडम ने जो आशीर्वाद ने खो बैठा, वो आशीर्वाद वापस देने के लिए यीशु मसीह ने आया। वही परमेश्वर को वो जान लिया है। आप जो आशीर्वाद खो बैठे हैं, वो आपको वापस मिलेंगे। यीशु मसीह का नाम को जान लीजिए, प्रेम कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इस भजन संहिता 91 को पढ़िए। बहुत सारे आशीर्वाद और सेफ्टी और आपको ब्लेसिंग है, उठाएंगे। प्रेम कीजिए परमेश्वर से, स्नेह कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। आपको लव करने के लिए कृपा कीजिए, आपको जानने के लिए कृपा